अस्सलाम वालेकुम माय सुषमा फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, बात कर लेते हैं दरियाए रावी की। दरियाए रावी में लहरों का बढ़ता हुआ शोर, लोगों को डूबने का खौफ, इर्द गिर्द रहने वाले लोग और इर्द गिर्द की बस्तियां जिनको अपने जानो माल के नुकसान का खौफ, और इसके साथ ही जनाब एक यादगार वाकया बना है जो कि दरियाए रावी पर पेश आया जब एक भैंस को डूबते हुए रेस्क्यू किया गया और उसको बाहिफाजत किनारे पर लाया गया। तो अब मसला जो था वो ये था कि उसके दावेदार यानी उसके मालिक होने के दावेदार बहुत सारे सामने आ गए और बहुत सारे लोगों ने आकर जब कहा कि ये भैंस मेरी है, दूसरे ने कहा मेरी, तीसरे ने कहा मेरी, चौथे ने कहा मेरी, तो फिर भैंस ने कैसे अपने मालिक को पहचाना। और ये एक बहुत ही यादगार और दिलचस्प वाकया जो कि दरियाए रावी पर पेश आया है, इसके साथ जुड़े बहुत सारे इंटरेस्टिंग पहलू, और मोहम्मद अकमल जिन्होंने इसको रेस्क्यू किया, उनकी टीम जो कि इसको रेस्क्यू किया, उनके लिए ये कितना बड़ा टास्क था कि इसको इसके सही मालिक तक पहुंचाना। बिल आखिर वो भैंस जो है वो अपने मालिक तक कैसे पहुंची, तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। ये वाकया बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें इस जानवर की वफा के बारे में बात की जा रही है। और नो डाउट इंसान से ज्यादा जो वफादार होते हैं वो आपने सुना ही है कि जानवर होते हैं, और इस जानवर ने अपनी वफा को साबित कर दिया। तमाम तर तफसीलात की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, जी हाँ, क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। सबसे पहले अगर बात करें, हाल ही में ऐसा यादगार वाकया पेश आया है जो कि सैलाब के बायस ना सिर्फ इंसानी जानवर मवेशी भी खतरे में हैं, बल्कि मुश्किल वक्त में दरिया के किनारे बहुत सारे जानवर जो इस वक्त बह रहे हैं उनको बचाने की मुकम्मल कोशिशें की जा रही हैं। इंसानों के नुकसान के साथ साथ लोग कोशिश कर रहे हैं कि ताहाल जानवरों को भी रेस्क्यू किया जाए। आपने देखा बहुत सारी वीडियोस भी सामने आई होंगी जिसमें मुख्तलिफ जानवरों को भी रेस्क्यू करने की कोशिश की गई और उनको बचाने की भी कोशिश की गई, और कई को बचा लिया गया, लेकिन बहुत सारे जानवर जो हैं फिर भी उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इंडिया की तरफ से जो पानी छोड़ा गया उसमें भी आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे मवेशी, बहुत सारी भैंसें जो हैं वो बहकर पाकिस्तान पहुंच चुकी थी। ताहम उसमें बहुत सारी जो हैं उन्हें नुकसान पहुंचा, लेकिन कुछ जो है उनको रेस्क्यू भी किया गया और बाहिफाजत उनको किनारे पर पहुंचाया गया। जनाब, अब एक भैंस जो है जो कि बहुत ही अजीबोगरीब वाकया है, जिसे तेजी से पानी में बहते हुए देखा, और मोहम्मद अकमल की जो टीम है जो कि अरसे दराज से दरियाए रावी पर लोगों को रेस्क्यू करने का अमल जो है वो सरंजाम दे रही है। अक्सर आपने देखा कि दरियाए रावी पर हालात से तंग आई खवातीन छलांग लगा देती हैं, 3 बेटियां हो गई तो छलांग लगा दी, खामद से झगड़ा हुआ तो छलांग लगा दी, ऐसे जो वाकयात हैं उसमें भी वो रेस्क्यू करते हैं। और अब बात आ गई थी एक भैंस की जिसको पानी में तेजी से बहते हुए देखा मोहम्मद अकमल की टीम ने। तो जनाब उन्होंने सोचा कि वो इस भैंस को रेस्क्यू करेंगे और उसको बाहिफाजत किनारे पर ले जाएंगे। बस फिर क्या करना था कि उन्होंने बहुत ज्यादा मुश्किल के साथ जान पर खेलते हुए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एक भैंस का वजन भी अच्छा खासा होता है और फिर उसको रेस्क्यू करना, उसको किनारे पर ले जाना कोई आसान काम नहीं होता, और पूरी टीम ने इंतहाई मेहनत के साथ इस भैंस को किनारे पर लेकर आए। जैसे ही इस भैंस को बचा लिया गया तो खुशी के साथ साथ एक टेंशन, एक परेशानी खड़ी हो गई। जी हाँ, क्योंकि आसपास की जो बस्तियां थी और जो वहां पर रहने वाले रिहायशी थे और वहां के जो तमाम लोग थे उनको पैगाम भिजवाया गया और उनसे कहा गया कि इस तरीके से हमने एक भैंस को रेस्क्यू किया है, आप लोगों में से जिसकी है वो आए और इसको आकर ले जाए। अब यहाँ पर आप देखें कि लालच की बात करें कि उसके दावेदार कोई एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत सारे लोग खड़े हो गए और सबने कहना शुरू किया कि ये भैंस मेरी है, मेरी है, मेरी है। इसके साथ ही जनाब इन्हीं के बीच में जो मौजूद था मालिक, जो कि असल मालिक था, वो कैसे अपनी इस चीज की पहचान, या वो कैसे बताता कि ये भैंस तो मेरी है। वो परेशान खड़ा था और उसके साथ दावेदार जो थे बहुत खड़े थे, बल्कि उसमें एक शख्स ऐसा भी था मुबैना तौर पर जिसने ये बात कही कि ये भैंस मेरी है, मैंने इसको बचपन से पाला है, और अगर मैं झूठा निकला तो मैं आपको 10 भैंसें और दूंगा, ताकि मोहम्मद अकमल जो है और उनकी टीम जो है उन्हें यकीन हो जाए, वो भैंस जो है वो उनके सपुर्द कर दें। अब एक भैंस की कीमत आप लोग जानते हैं 1 लाख 1.5 लाख के करीब तो होती ही है। तो आप सोचिए कि ईमान की कमजोरी देखिए कि यहाँ पर एक भैंस के लिए लोग अपना ईमान, जबकि आप लोग जानते हैं किस किस्म के हालात हैं, लोगों का नुकसान हो रहा है। अब बहने वाली जो चीजें हैं या जानवर हैं वो आपको माले गनीमत नहीं, बल्कि वो अमानत है। आपको चाहिए कि आपको अगर कोई ऐसी अमानत मिली है तो आप वापस लौटाएं जिसकी भी है। लेकिन जनाब यहाँ पर तमाम लोग लड़ना शुरू हो गए और सबने दावे करना शुरू कर दिया। अब मोहम्मद अकमल के लिए बहुत बड़ा टास्क था
ऐसे में जनाब मोहम्मद अकमल ने कहा कि आप में से जो भी इसका हकीकी मालिक है वो सामने आए, आके बताए। हम तो इस तरह नहीं अंदाजा लगा सकेंगे। जिसमें से एक शख्स जिसने आकर कहा कि मेरी ये जो भैंस है इसे मैंने बचपन से पाला है और ये मेरी भैंस है और इसका नाम भल्ली है, भल्ली नाम है, और जब मैं इसको भल्ली नाम से पुकारता हूं तो ये मेरी जानिब देखती भी है और एक मखसूस किस्म की आवाज निकालती है जिसका मतलब होता है कि यानी मुझसे प्यार का इजहार करती है। जिस पर तमाम लोगों ने कहा ठीक है, अभी फैसला हो जाएगा, तुम इसका नाम लो, अगर इसने मुड़कर तुम्हें पहचाना और अपने नाम पर रिस्पॉन्स दिया तो ये भैंस तुम्हारी। अब जैसे ही इस शख्स जिसको आप साथ तस्वीर में देख रहे हैं इसने उसको भली कहकर पुकारा तो तमाम लोग जो तमाम दावेदार थे वो झूठे साबित हुए और भैंस ने पलट कर अपने मालिक को देखा और उसकी आवाज पहचान कर वो भैंस अपने मालिक के पास जाकर खड़ी हो गई। अब ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वाकया था और मोहम्मद अकमल के लिए यह चीज बहुत ही हैरान कुन थी क्योंकि इतने सारे दावेदारों में एक भैंस ने जब खुद ही अपने मालिक को पहचान लिया और उसके पास जाकर खड़ी हो गई तो सभी लोग वहां पर जो बाकी के थे वो तो शर्मिंदा हुए सो हुए। मोहम्मद अकमल को इस चीज की खुशी हासिल हुई कि हमने सही मालिक को उसकी जो अमानत थी वो सौंप दी। इसके साथ ही जनाब मोहम्मद अकमल जो हैं उन्होंने उसके मालिक का आईडी कार्ड और तमाम तर जो डॉक्यूमेंट्स थे उसकी जो भी तस्दीक के लिए उन्होंने चाहा था वो ले लिए, क्योंकि अगर बाद में कोई झूठा दावेदार या कोई हकीकी दावेदार उठता भी है तो उसकी तस्दीक की जा सके। लेकिन अभी तक की मालूमात के मुताबिक मोहम्मद अकमल ने उसके हकीकी मालिक के साथ उस भैंस यानी भल्ली को जाने की इजाजत दे दी। तो आज का ये वाकया जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो कि पेश आया दरियाए रावी पर, जिसमें तमाम झूठे लोगों में से एक जानवर ने अपनी वफा को साबित करते हुए अपने मालिक को, अपने हकीकी मालिक को पहचान कर उसके साथ जाना पसंद किया। क्या कहना चाहेंगे भल्ली के हवाले से? आइए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। क्या आपने कभी कोई जानवर पाला और उस जानवर ने आपके साथ इस हद तक वफा की, या वो अपने नाम पर या आपके बुलाने पर भागकर आपके पास आता है, या बहुत सारे लोगों में आपको पहचानता है? तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ ही जनाब मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।